अब महाकुंभ में गिनती के दिन बचे हैं और हम आशा करते हैं कि ये दिन भी बहुत ही अच्छे से निकल जाए और सभी सनातनी डुबकी लगा के अवश्य ही पावन हो, पवित्र हो और एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाइए। क्योंकि ये जो कुंभ हुआ है ये इस साल यानी कि 2025 का जो महाकुंभ हुआ है ये है सनातन की जागृति का कुंभ, ये है सनातन की एकता का कुंभ, ये है जात पात से ऊपर उठ के अपने लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचने का और सनातन का झंडा फहराने का वर्ष है। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ मित्रों महाकुंभ का क्या है संदेश, आज हम मित्रों इस बारे में बात करने वाले हैं। इससे दो बातें निकलती है और ये बात है वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आप मित्रों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और सनातन से जुड़ी बातें जानने को मिले। तो नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ 2025 और ये प्रयागराज जो कि सबसे पावन भूमि कहा गया है और ऐसी पवित्र भूमि पे महाकुंभ लगा है, महाकुंभ का मेला लगा है और यहाँ पे लाखों मेदिनी उमड़ रही है। और इसका क्या है कारण मित्रों, ये बहुत ही समझने जैसी बात है। एक तो सबसे पहली बात देखी जाए तो महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, ये हम देख रहे हैं कि पूरा देश एक हो गया है और सब मिल के किसी भी तरह से महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। और इसमें ना जात पात देखी जाती है, ना ऊंच नीच देखा जाता है, ना अमीर और गरीब की रेखा कहीं खींची जा रही है। सभी लोग मिल के जा रहे हैं और बड़ी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ डुबकी लगा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है सनातन धर्म की। और इसीलिए सनातन धर्म है वो सनातन कहा जाता है, यानी कि ये सदियों से चला आ रहा है, सदियों से, युगों से, अरबों खरबों वर्षों से, जिनका पता नहीं है ये सृष्टि की जब से रचना हुई है तब से ये सनातन धर्म चला आ रहा है। और उन्हीं सनातन धर्म के नींव पे ये पूरा संसार टिका हुआ है, ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। तो ऐसे सनातन पे हमें गर्व होना चाहिए और हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म तो है लेकिन हम भी सनातन में डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि ऐसी डुबकी जो है वो तो रोज़ लगती है। अभी ये महाकुंभ जो लगा है वहाँ पे तो 1.5 साल का यानी कि 35 दिन का ये महाकुंभ लगा है और इसमें डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन सनातन में जो डुबकी है वो तो रोज़ लगाई जाती है और रोज़ हमें पवित्र होना है। क्योंकि मित्रों इसी से हमारा धर्म जो है वो मजबूत होता है और हमारा जीवन भी मजबूत होता है। हम एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ के अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कौन? जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं वही मित्रों आगे चलकर इस जीवन से यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाता है। तो ये एक बात हो गई। और अभी हम दूसरी बात जो करने वाले हैं मित्रों, ये हम कहने जा रहे हैं वो बहुत ही गहरी और बड़ी बात है कि आज महाकुंभ इतने साल से हो रहे हैं, कुंभ स्नान इतने सालों से हो रहा है लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग, ज़्यादातर लोगों को अपने धर्म के बारे में इतनी आस्था और श्रद्धा थी ही नहीं। मित्रों सनातन की नीति रीति को और संस्कृति को बहुत ही दबाया गया है और इसके लिए इसका प्रचार और प्रसार नहीं हुआ। जैसे किसी बालक को हम जब भी कुछ हम बताते हैं अपने घर के बारे में, इसके पास कोई भी चीज़ आती है तो हम उसके बारे में उसको नॉलेज देते हैं। जैसे कि उसके हाथ में कुछ नुकीली वस्तु आ जाती है तो हम उनको बताते हैं कि ये इससे कुछ लग सकता है, हानि पहुंच सकती है, तभी ये बच्चे को पता चलता है, वरना वो बच्चा तो एक चाकू भी लेके खेलने लगता है। लेकिन उनको बताना
किसका काम है? तो माता पिता का और बड़े बुजुर्गों का। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग लोग रहेंगे वो इसको बताएगा, तभी बच्चे को पता चलेगा। तो बस हम मनुष्य जीवन का भी ऐसा ही है कि जब मनुष्य को, हम सभी को बचपन से अपने धर्म के बारे में बताया नहीं गया, लोगों को इतना मालूम ही नहीं था कि इसका इतना महत्व है। मित्रों, हम अपनी वीडियो में कई बार इसके ऊपर हमने वीडियो अभी बनाई है कि महाकुंभ में कैसे स्नान करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, कौन से महीने का स्नान है वो ज़्यादा महत्व रखता है, कौन से तीर्थों का महत्व है, ये सब हम इसीलिए बता रहे हैं कि सभी सनातनी बंधुओं को जिनको पता नहीं है उनको पता चले कि हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इसका कारण कहने का उद्देश्य ये है कि अभी इस समय सभी को ये पता चला कि महाकुंभ है, इसका क्या है महत्व, इसमें डुबकी लगाने से क्या प्राप्त होता है और ये कितना पावन और पवित्र है, हमारे कौन से तीर्थ पवित्र है। ये सभी बात इस समय वर्तमान में जब इसका प्रचार और प्रसार ज़्यादा हुआ तभी आम जनता के कानों तक ये बात गई और आज छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के मन में बस एक ही नाम गूंज रहा है कि महाकुंभ में जाना है और एक डुबकी लगाना है। तो इसका मेन जो कारण है वो लोग अनभिज्ञ थे, इनको पता नहीं था कि कुंभ स्नान का इतना महत्व है। तो बात समझने की ये ज़रूरत है कि जैसे अभी सभी को पता चला कि कुंभ में स्नान करने से इतना पावनकारी महापर्व है कि जिसमें एक डुबकी लगाने से हमारे करोड़ों वर्षों के पाप है वो धुल जाते हैं, उसी तरह से हमें अपने सभी संस्कृति का, हमारी जो संस्कृति, रीति रिवाज है, व्रत है, त्योहार है, बस उसी के बारे में हमें सबको जानने की ज़रूरत है। जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक ही इसके विरोध में बोलते हैं और सनातन से लोग विमुख होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी को सनातन के साथ जुड़ना चाहिए और जितना हो सके उतना प्रचार और प्रसार करना चाहिए। मित्रों, हम ये बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि लोगों को शास्त्रों की ओर झुकाव कम रहता है, लेकिन हम सच बताते हैं मित्रों कि शास्त्रों से ही हमें पता चलता है कि क्या बात है। मित्रों, हम आज आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण और भी जानकारी देने वाले हैं और वो है युगादि तिथियाँ। युगादि तिथियाँ वो तिथियाँ हैं जिस दिन आप दान धर्म यज्ञ करते हैं तो उसका फल है वो अक्षय होता है। हम इसके विस्तृत जानकारी कौन सी तिथियां है वो सब हम बताएंगे कल के वीडियो में। मित्रों, आप सब जुड़े रहिए। आप वीडियो देखते ही नहीं है तो हम कैसे आपको बताइए और हम आप तक कैसे बात पहुंचाइए। तो मित्रों, ये बात हो गई महाकुंभ की और इसमें क्यों इतनी भीड़ लगी है इसकी। तो बस सनातन के साथ जुड़े रहिए, एक रहिए, नेक रहिए और सनातन का झंडा फहराते रहिए। मिलते हैं कल के बातों में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।